मनुष्य दो ही प्रकार के व्यक्तियों के समक्ष झुकता है। एक वो जिसका वो सम्मान करता है और एक वो जिससे वो भयभीत रहता है। अब कोई व्यक्ति यदि आपके समक्ष झुकता है तो उसके पीछे कारण क्या है? आपके प्रति सम्मान या आपके प्रति भय? ये आपको समझना है। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि उससे क्या अंतर पड़ता है कि भय हो या सम्मान, कोई मेरे समक्ष झुक तो रहा है। यदि ये आपकी सोच है तो आपको स्मरण करवाना चाहता। ये इस समय को बदलने में समय नहीं लगता। आज वो व्यक्ति आपसे भयभीत है, कल इस भय का अंत हो सकता है, या हो सकता है उसके पास अत्यधिक शक्ति आ जाए, कुछ भी हो सकता है। स्मरण रखिए, जो शीश भय के कारण झुकते हैं वो विरोध में सबसे पहले खड़े होते हैं, और जो शीश सम्मान में झुकते हैं वो आपके लिए शीश कटवाने के लिए भी सज्ज रहते हैं। तो सबको अपना बनाइए, किंतु भय का उपयोग करके नहीं, कर्म करके, सम्मान अर्जित करके। बस यही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। सुई की छोर पर एक छिद्र होता है जिससे हम इस धागे को निकालते हैं, और फिर इस सुई की सहायता से ये धागा वस्त्र सिलता है। किंतु ये धागा कभी इस छिद्र में प्रवेश कर ही नहीं पाएगा यदि ये सीधा नहीं होगा। यदि इसमें कोई गांठ होगी तो वो कभी इस छिद्र से प्रवेश नहीं कर पाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि आप किसी के जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, किसी के हृदय में प्रवेश करना चाहते हैं, तो आपके मन को भी सीधा होना होगा। इसमें कोई गांठ नहीं होनी चाहिए, अर्थात मन में कोई मैल नहीं होना चाहिए, कोई कुविचार नहीं होना चाहिए। यदि होगा तो आप कभी किसी के जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, और यदि किसी भूलवश आप प्रवेश कर भी लेते हैं तभी उनके हृदय में कभी बस नहीं पाएंगे। स्वयं को धागे की भांति बनाएं, सीधा। मन में कोई भी कुविचार नहीं होना चाहिए, सबके प्रति मन में सद्भावना होनी चाहिए, शुभ विचार होने चाहिए। ऐसा करते जाइए, एक दिवस ऐसा आएगा जब इस समस्त संसार के हृदय में आप बसेंगे, और तब हृदय प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। जीवन में जब भी हमारे समक्ष संकट आता है तो हमारे पास दो मार्ग होते हैं। पहला मार्ग भयभीत हो जाना, दूसरा मार्ग साहस के साथ उसका सामना करना। दोनों का मंतव्य एक ही है, लक्ष्य एक ही है, आत्म सुरक्षा, जीवन रक्षा। किंतु भय को दुर्बल माना जाता है और साहस को आपका बल माना जाता है। कारण यह है कि भय एक केवल एक प्रतिक्रिया है, वही साहस ये एक निश्चय, एक प्रतिबद्धता। और साहस के साथ यदि संकट का सामना आप करोगे तो हो सकता है उस संकट का सदा सदा के लिए आप दमन कर दो। क्योंकि संकट जब आता है सर्वप्रथम हमारा द्वंद्व होता है यहाँ मन। उस संकट का सामना हम यहाँ करते हैं। यदि इस हृदय को, इस मन को साहसी आप बना दो तो इसमें कभी भय नहीं आएगा और उस संकट का सामना करना सरल होगा, विजय प्राप्त करना सरल होगा। इसलिए निश्चित रूप से साहस अधिक श्रेष्ठ है। जीवन में जब भी कोई संकट आए तो साहस के साथ उसका सामना कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। एक गैया और एक बछड़े में कैसा संबंध होता है? एक गैया अपने बछड़े को पुकार लगाती है और बछड़ा सहस्त्र गैयाओं में से अपनी माता का स्वर पहचान लेता है और अपनी माता से आके लिपट जाता है। अब कुछ ऐसा ही संबंध है आपके कर्मों का और आपके कर्म फल का भी। अब जो कर्म करेंगे, आपके कर्म फल को पुकार लगाएंगे और आपका कर्म फल कहीं ना कहीं से आपको ढूंढते ढूंढते आके आपसे लिपट जाएगा। तो उचित तो यही होगा कि आप सत्कर्म करें, क्योंकि एक बार भले ही ईश्वर आपको आपकी भूल के लिए क्षमा कर दे, आपके कर्म नहीं करेंगे। तो यदि आप दुष्कर्म करने वाले हैं तो आप समझ जाइए। अब यदि आप शुभ कर्म करने वाले हैं तो आप समझ जाइए, जो आपका कर्म होगा आपका फल आपके पास अवश्य आएगा। आज नहीं तो कल
कल नहीं तो कुछ और समय में, किंतु आएगा अवश्य। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। हम सभी कभी ना कभी जीवन में ईश्वर से कुछ न कुछ मांगते हैं और ईश्वर जब हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु जब ईश्वर हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं करते तब हम सोचते हैं, संदेह करते हैं, क्या सच में ईश्वर है? आपको एक बात बता दूं, यदि आपने ईश्वर के समक्ष अपनी इच्छा रखी, अपनी मनोकामना रखी और ईश्वर ने वो पूर्ण कर दी, इसका अर्थ यह है कि ईश्वर जानते हैं कि आपको इसकी आवश्यकता है। किंतु यदि आपने कामना की और वो पूर्ण नहीं हुई तो बस इतना स्मरण रखिए, ईश्वर वो सब देख सकते हैं जो आप नहीं देख सकते। दूसरा कारण ये है कि ईश्वर ये बात भली भांति जानते हैं कि जो इच्छा आप रख रहे हैं वो इच्छा आप स्वयं अपने बल पर पूर्ण कर सकते हैं। तो यदि आपकी इच्छा ईश्वर पूर्ण करते हैं तो उन्हें धन्यवाद कहिए, यदि इच्छा पूर्ण नहीं करते हैं तो और भी धन्यवाद कहिए, क्योंकि वो आपके लिए या तो अच्छा कर रहे हैं या तो आपको उतना योग्य समझ रहे हैं कि आप स्वयं अपनी इच्छा, अपने स्वप्न पूर्ण कर सकते हैं। अपना कर्म करते जाइए, जीवन में आगे बढ़ते जाइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। क्रोध, क्रोध क्या है कौन नहीं जानता। हर आयु, हर वर्ग, हर श्रेणी के व्यक्ति को क्रोध का अनुभव हो चुका है, बल्कि किसी किसी का तो परिचय ही इसी प्रकार दिया जाता है, ये व्यक्ति अत्यंत क्रोधी है, इससे तनिक बच के ही रहे। अब क्रोध क्या है हम सभी जानते हैं, किंतु ये क्रोध कर क्या सकता है ये बहुत कम लोग जानते हैं। क्रोध कुछ इस प्रकार है, किसी जलते हुए अंगारे को पकड़ना और किसी और की ओर फेंकना। अब इसके पीछे आपकी मंशा होती है सामने वाले को जलाने की, किंतु उससे पहले तो आपके स्वयं के हाथ जल जाते हैं। तो स्मरण रखिएगा, जब भी आप किसी और पर क्रोध करते हैं सर्वप्रथम वो आपके विनाश का कारण बनता है। मैं कहता हूं जब इस संसार में करने के लिए प्रेम है तो क्रोध करना ही क्यों, प्रेम कीजिए, यही प्रेम सब में बांटिए और इसी प्रेम के साथ कहें राधे राधे। भय, ये भय सदैव मनुष्य के साथ ही रहता है। कुछ खो देने का भय, जो पा लिया उसे खो देने का भय, अब जिसके हम निकट हैं उसके दूर चले जाने का भय, जो हमारा है हमसे छिन जाने का भय। अब मनुष्य सारा जीवन व्यतीत कर देता है इस भय की छाया में। किंतु क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये भय हमें क्यों लगता है? ये भय हमें इसलिए लगता है क्योंकि हम उस व्यक्ति, उस भाव, उस वस्तु को स्वयं से समेट कर रखते हैं। हम स्वयं उसे इतनी शक्ति दे देते हैं कि वो जब चाहे तब हमें छोड़कर जा सकता है, हमें कष्ट पहुंचा सकता है। किंतु यदि हम उस भाव, उस व्यक्ति, उस वस्तु से निर्लिप्त रहें, उसके आकर्षण से हम मुक्त हो जाएं, तो ना ही वो हमें छोड़कर जा सकता है, ना ही हमें कष्ट पहुंचा सकता है। इसलिए स्वतंत्र रहिएगा और सबको स्वतंत्र रखिएगा, प्रेम को भी। राधे राधे। कभी आपने सोचा है काला रंग ना होता तो क्या श्वेत रंग आपको भाता? रात्रि का अंधकार ना होता तो सूर्य प्रकाश का अर्थ हमें समझ आता? ये थकान ना होती तो क्या विश्राम का अर्थ हम समझ पाते? ये भूख ना होती तो क्या इन स्वादिष्ट व्यंजनों का अर्थ हम समझ पाते? क्या इन सब का आनंद हम ले पाते? स्मरण रखिएगा, इस संसार में कोई भी भाव या वस्तु बुरी नहीं।
यदि आप मानते हैं कि बुरी है तो किसी कारण से ये बुराई आवश्यक है, अन्यथा ईश्वर इसे हमारे संसार में रखते ही। इस बुराई का उद्देश्य है हमें अच्छाई का आभास करवाना, ताकि हम अच्छाई में अपना लक्ष्य साध सकें। इसलिए बुरों से कभी घृणा मत कीजिएगा, ये तो केवल भलाई की आवश्यकता के जनक है। उन्हें भले में परिवर्तित कीजिए, असत्य से सत्य की ओर ले जाए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाइए, किंतु प्रेम के पथ से। राधे राधे।